आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम फिर से एक दिन की मात्र साधना बताते हैं होली स्पेशल साधना में। तो दर्शकों बड़ी ही दिव्य शक्ति है और बड़ी लाभकारी हर कार्य सिद्ध करने वाली शक्ति यह साधना है दिव्य कामेश्वरी भूतनी की साधना। आप कहेंगे कि भूतनी को गुरुजी इतना विस्तार से और इतनी उच्च कोटि बता रहे हैं, क्योंकि हाँ यह सिर्फ नाम की ही भूतनी है। बाकी आप जो इनकी जो कार्य शक्ति है और जो यानी काम करने की क्षमता है वो एक यक्षिणी पिशाचिनी क्या काम करेंगी जो ये क्षण भर में सिद्ध कर सकती हैं, क्योंकि ये शिवलोक में ही निवास करने वाली शक्तियां हैं। शिव जी की ही जैसे शरण में रह करके और कैसे क्या करना है वहाँ पे मतलब सेविकाएं बन करके रहती हैं। यह 7 बहनें होती हैं। एक यही वीडियो की एक इससे पहले अभी हमारे चैनल में दी गई है वीडियो, आप वो देख लें। वो 7 बहनों की विधि बताई है उसमें, और ये सिर्फ यानी एक भूतनी की विधि है। यह मात्र एक दिन में ही सिद्ध होगी। आप इस भूतनी को सिद्ध होने के बाद में आप इनसे क्या क्या लाभ लेंगे और कौन से रूप में ये सिद्ध होती हैं ये समझा देते हैं। यह भूतनी साधक से, वैसे तो साधक अगर बीवी के रूप में ये भूतनी को सिद्ध करे तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि यह जब सिद्ध होकर के पहले ही दिन जब समक्ष आती है तो साधक से ये विषय भोग करती हैं। ठीक, तो इसलिए बीवी रूप ही उचित रहता है। वैसे आप इन्हें माता के रूप में, बहन के रूप में पूज सकते हैं, पर उच्च जो इनका रूप है वो एक बीवी का रूप है, जो कि चराचर यानी बीवी के ही रूप में ज़्यादातर साधक पूजते आ रहे हैं। ठीक, बाकी थोड़ा इनके काम शक्ति बता देते हैं कैसे क्या काम लेंगे आप। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई काम करवाना है तो ये आपको कोई भी काम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन में फाइनल कर देती हैं। प्रतिदिन साधक को 1 लोटा स्वर्ण के सिक्के देती हैं रोज़ के रोज़। वो स्वर्ण के सिक्के आप थोड़े बहुत स्वयं के लिए रखें और बाकी वो दान कर दिए जाते हैं गरीबों में, यतीमों में, बेबस लाचारों में। ठीक, और दूसरा साधक से जब ये बीवी के रूप में रहती हैं तो जो बीवी एक जो सारे कर्म करती है उसी प्रकार ये साधक के लिए हर वो सुख प्रदान कराती हैं संभोग वासना से लेकर के। अब आप खुद यानी सभी समझदार हैं कि एक बीवी अपने शौहर का कैसे ख्याल रखती है, उसी प्रकार ये तुम्हारा ख्याल रखती हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जो साधक शादीशुदा हैं वे साधना को सिद्ध कर पाएंगे या नहीं। हाँ, तो वो साधक भी कर सकते हैं। जब इनसे आपके वचन होंगे पहले दिन, तब आप इस बात को इनसे स्पष्ट तय कर लेंगे कि आप मेरी बीवी को कोई भी दुख कष्ट नहीं दोगी। दूसरा, जैसे मैं आपको खुश रखूँगा वैसे मैं अपनी बीवी को भी प्रसन्न रखूँगा, ना मैं आपको दुख दूंगा ना अपनी बीवी को। तो इस वजह अगर आपने ये वचन ले लिया और फिर कल को आपने अपनी बीवी को भी अगर दुख दिया, तब ये आपको भी दिक्कत देंगी और बीवी को भी। अगर आपने ये भूतनी की बात नहीं मानी तो ये आपको दिक्कत देगी। तो दोनों को खुश रखना ये साधक के ऊपर है, वही साधक इस साधना को करे। साधक ये ना सोचे कि मैं इन्हें थोड़े दिन रख करके, हाँ अगर आप ऐसा तय करना चाहो कि हे देवी मैं आपके साथ में विषय भोग या संभोग 40 दिन बाद ही किया करूँगा, एक बार 40 दिन बाद, क्योंकि संभोग करना पड़ता है। वैसे तो हर माह के माह होना चाहिए, ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फिर आपको दिखाई देना, आपको लुभाना, उस तरीके से यानी आकर्षित करना, इस तरीके से दृश्य पैदा करने लगती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ आपको उस वक्त तय कर लेनी है। बाकी जब ये आती हैं तो जो 16 श्रृंगार आभूषण से सजी होती हैं वह 16 श्रृंगार वहीं सब छोड़ जाती हैं जब आप बुलाओगे। चाहे आप रोज़ याद करो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरी बात यह है कि आप जब इन्हें याद करोगे तब इन्हें रात्रि के लगभग 10 बजे से और 3 बजे तक ही अपने पास रख सकते हो। उसके बाद में आपको इन्हें छोड़ना होगा। आप चाहें कि ये रुक जाएं या रोक लूं तो ये गलत होगा। शक्ति को अपने लोक में भी जाना पड़ता है। ठीक, बाकी आपको ये वो सुख देंगी कि आप अगर यहाँ तक की भी कहें कि हे देवी मुझे आपके लोक के आसपास जाना है या और किसी लोक के आसपास जाना है, तो अपनी पीठ पर बिठा करके ये आपको वहाँ घुमा भी लाती है। इतनी पावर क्षमता रखती है। वशरण शर्त यह होती है कि आप किसी भी दिव्य लोक या किसी और शक्ति के बारे में कोई गुप्त बात जान जाते हैं तो वो जीवन में आप अपनी जुबान पर ताला लगा लेंगे, किसी को बता नहीं सकते। आप स्वयं ही उस सुख का यानी भोग सकते हो। ठीक,
ये सभी बातें देखिए शक्तियों के लिए साधकों को समझना ज़रूरी होती हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं चंचल मन के गाना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास तो शक्ति आ गई, अब तो मैं ये कर दूंगा, वो ये वो। तो ऐसे करके बिल्कुल एकदम गुप्त रहो, जैसे कि अब आप इस वक्त में एक नॉर्मल मानव की भांति रहते हो। वही साधक साधना मार्ग में सफल हो पाते हैं। और जो साधक शादीशुदा नहीं है उनके लिए तो ये साधना एक इतनी उत्तम और लाभकारी साधना है कि आप विचार ना कर सकें। ऐसा कोई कर्म नहीं होगा आप इनसे जो ना ले सकें। बाकी आप षटकर्म आदि हुए या कोई भी दुनिया का काम हुआ, अपनी क्षमता अनुसार ये उस कार्य को सिद्ध कर देती हैं। कितना भी उच्च कोटि का कोई भी काम हो या किसी शक्ति से बात करनी हो, सारा कर्म करा सकती हैं ये। मतलब कि धन लाभ के लिए यह साधना बड़ी ही उत्तम है और बहुत लाभकारी साधना है। और जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे वे भी इस साधना की इतनी तारीफ किया करते थे कि वो खुद एक एक बात बताते थे। ये हमारे समय की बातें, वैसे हम अपनी गुप्त बातें बताते नहीं हैं। जो भी हैं, जो हमारे जीवन की एक जो सच्चाई है वही हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बाकी हम इसलिए थोड़े कुछ साधनाओं की गुप्त बातें नहीं खोलते कि अब कुछ चैनल हमारे चैनल की कॉपी करने लगे हैं, सेम टू सेम वही बातें बताना और उसी तरीके से विधि बताना। तो इस वजह अब थोड़ा इसलिए जप मंत्र भी गुप्त हैं तो थोड़ी गुप्त विधि भी अब रोक दी जाया करेगी। जैसे कुछ चैनल कॉपी कर रहे हैं, ये बात भी हमारे आप जैसे ही दर्शकों ने ही बताई है, हमें तो मालूम ही नहीं था। बाकी चलिए इस साधना की आपको विधि बताते हैं, कैसे इसमें क्या करना है। इस साधना के लिए आपको या तो कोई चमेली का पेड़ देख लें जो कि एकांत में हो कहीं, बहुत उत्तम होगा। अगर चमेली का पेड़ ना मिले तो कोई शिवालय मंदिर देख लें, शिव जी का एकांत में हो कहीं पे, जहां आप आसानी से यह साधना कर सकें। ठीक, ये अगर ये भी ना मिले तो कहीं जो सांप वाली, जो नाग वाली वामी होती है, जहाँ जो यानी वामी बनी होती है, कहीं जंगल में अगर वामी हो तो वो आप यानी वहाँ कर सकते हैं। 3 जगह इस साधना का साधना स्थल है। ठीक, बाकी आपको इसमें इन देवी का जो कामेश्वरी यानी भूतनी है, आपको यानी इनका 16 पूजन करना है। 16 उपचार, सभी सामान सामग्री फूल आदि, इसमें फूल जो रहेंगे वे भी यानी जैसे या तो आप गुलाब के रख सकते हैं, बेहतर हो कि आप चमेली के रखें। और माला वगैरह जो आसन वगैरह सब लाल होंगे और साधक का लिबास भी लाल रहता है। ठीक, एक फ़ोटो आप जैसे हमने इस वीडियो में फ़ोटो दिए हैं या हमसे फ़ोटो एक मांग लें, एक फ़ोटो एक अच्छे टाइप से उसे सेट करवा करके एक फ़ोटो तैयार कर लें, दिए के सामने चौकी पे वो फ़ोटो रख के, तब देवी की वो मान के प्रतिमा, तब आपको एक तरीके से षोडशोपचार पूजन करना है। और जो देवी की रानी है, देवी भूतेश्वरी, आपको वो रानी का पूजन घेरे के बाहर करना है। षोडशोपचार वो देवी का भी पूजन होगा। बाकी तो हम जैसे जैसे पूजन बताते हैं, कुछ जैसे यानी इष्ट देव, प्रेत पितृ देव आदि के, वे पूजन आप अपने स्वयं के घर पे ही पहले लगा करके तब अपने साधना स्थल जाओ। जब आप होलिका दहन के दिन ये साधना करेंगे तो उसी दिन शाम के वक्त बाकी पूजन कर लें और यानी देवी यानी भूतेश्वरी का और ये देवी का दोनों का सामान अपने साथ लेकर के साधना स्थल पहुंच जाएं। वहां दोनों की चौकी लगा करके आपको एक यानी एक छैया का भी यानी इंतजाम रखना है। एक मतलब वो ले करके यानी एक कोई मोटा सा यानी वो ले लें यानी गद्दा, वो जा कर के वहाँ पे पहले से तैयार रखें, उस पर गुलाब के फूल वगैरह डाल दें और एक फूल माला तैयार रखें चमेली के फूल की। ठीक, यह फूल माला और वो पहले से जो आपका यानी बिस्तर है वे सब तैयार हो। फिर जब ये देवी आपके सामने, इसमें जब आप 8000 मंत्र जाप करेंगे तो जब ये देवी आपके सामने समक्ष आएंगी तो आपके शरीर से स्पर्श करना, आपको लुभाना, आपको इस तरीके से यानी आकर्षित करेंगी। जब तक आपके वचन ना हो तब तक आप इनसे बात ना करें, जब तक आपका 8000 मंत्र पूर्ण ना हो जाए। क्योंकि ये आपके सामने तो 3000 मंत्र पैसे ही आपके वहाँ पे पैरों की आवाज़, घूमना फिरना, चलना, हंसने मुस्कुराने की आवाज़, ये आपको आना शुरू हो जाएंगी। फिर थोड़ा थोड़ा ये आपको दिखने लगेंगी। दिखने के साथ साथ आप इस चीज़ पर मोहित ना हो, ये आपको मोहित करने की कोशिश करेंगी ताकि आप इस साधना को छोड़ दें। ठीक, ये ध्यान रहे, जब तक आपका मंत्र आदि पूरा ना हो, जब तक आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस साधना में बहुत ही ज़्यादा उस हिसाब के यानी जैसे यानी अनुभव होते हैं कि साधक तोड़ने पे ही वो हो जाता है मजबूर। तो आप इस चीज़ को अपने हाथ में रखें, एक तरीके से इतना वो रहें यानी कंट्रोल, कि आप इस चीज़ पे ध्यान ही ना दें कि आपके आसपास में घूमती रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक इस शक्ति को ही आपके घेरे के भीतर आने की छूट होती है, बाकी और कोई शक्ति नहीं आएगी। आएंगी भी तो ये आपके मतलब
हाथ फिराना या मतलब छेड़छाड़ करना इस तरीके से आपके साथ में होगा। तो जब ये आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएं, तो जब ये आपके सामने प्रत्यक्ष होंगी तो आपको सबसे पहले इनसे 3 वे लेने हैं वचन। जो भी आपकी बातचीत है वो हम आपको यानी कॉल या व्हाट्सएप पे जब आप संपर्क करेंगे, जो भी साधक हमारे, हम उन्हें विस्तार से समझाएंगे कैसे क्या बात की जाती है और किस तरीके से क्या होता है। ठीक, जब आपके होंगे वचन तो आप सीधा दोनों जने उस पर लेट करके बिस्तर पर विषय भोग करेंगे। उसके बाद में आप इन्हें जाने की यानी आज्ञा दे दें कि हे देवी आप अब अपने लोक जा सकती हैं, क्योंकि जब तक आप जाने की आज्ञा नहीं देंगे तब तक कोई भी शक्ति हो वो जा नहीं सकती है। बाकी हमने पूर्णतः आपको थोड़ा थोड़ा जैसा भी इनकी जानकारी है वो समझाने की कोशिश की है। जिन साधकों को होली के दिन ये साधना करनी है वह हमारे से संपर्क कर लें, या अगर होली के दिन आप इस साधना में चूक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी पूर्णिमा के दिन इस साधना को कर सकते हैं। बाकी विधि हमने कैसे इसमें क्या होगा आपको लिख करके पीछे दी गई है, आप अच्छे से उसे समझ लें, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। बाकी आप हमसे संपर्क करके और जानकारी ले लें, फिर इस साधना को करें। साधना का जो मूल मंत्र है वो भी देखिए गुप्त रखा गया, दिया नहीं गया है। तो आपको पूर्णतः विस्तार से गुरु दीक्षित करने के बाद आपको विस्तार से इस साधना को सिद्ध करवाया जाएगा। ठीक, तो जो भी साधक साधना करना चाहते हैं वे संपर्क करके जानकारी ले लें। ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।